योग प्रिंसिपल महोदय, उपस्थित अध्यापक महोदय और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दूं कि मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूं एज ए बेल से। पोस्टल से आप समझ गए होंगे, मैं पोस्ट ऑफिस में डाकघर। देखिए, डाकघर के बारे में पहले तो लोग बहुत ज़्यादा जानते थे। अब कुछ चिट्ठियाँ जो कम होने से ना, पोस्ट ऑफिस बच्चे तो चिट्ठियाँ लिखना ही नहीं जानते। पहले चिट्ठी लिखना एक बहुत बड़ी बात। सब लोग अपने परिचितों को, अपने पत्नी, अपने हस्बैंडों को, क्योंकि वो सभी बाहर दूर दराज करते थे, तो उनको पत्र लिख के ही जो है, ये टेलीफोन नहीं था, उससे ही उस माध्यम से ही उनसे बातचीत होती थी। बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं आपको सबसे पहले तो आप लोगों का एक दोहे के माध्यम से धन्यवाद करूं कि मुझे प्रिंसिपल महोदय ने अपने कीमती समय में से समय निकाल करके और आपकी क्लास में थोड़ा सा ज्ञान वृद्धि के लिए कि आप जो है बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, बताएं पोस्ट ऑफिस की स्कीमों के बारे में। गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों और अध्यापक बंधुओं, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कलियों से पूछ कर देखो उनका श्रृंगार कितना है, और आप मेरे दिल से पूछ कर देखो आप लोगों के लिए प्यार कितना। देखिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय वैसी बातों में ना लेकर के आपको अपने डाक विभाग से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुननी है, और लास्ट में मैं जिस मकसद से आया हूं वो मकसद भी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ डाक संबंधित छोटी छोटी बातें बताऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आप एक तो आपके किसी भी घर में अगर कोई 0 साल से 10 साल की बच्ची है तो उसका तुरंत सुकन्या खाता खुला है। सुकन्या खाता समझते हो, पोस्ट ऑफिस में खुलता है और उस बच्ची के नाम से खुलता है जो 0 साल से और 10 साल तक। अगर 10 साल से एक दिन भी ऊपर हो गई तो उसका खाता नहीं खुलेगा। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये विनती है कि अगर अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में कहीं भी कोई बच्ची 10 साल से नीचे है तो उसका अगर खाता नहीं खुला है तो सुकन्या खाता अवश्य खुला। ठीक है। नंबर 2, आप छोटी छोटी लघु बचत योजनाएं हैं हमारे डिपार्टमेंट में। हमें कोई बहुत मोटे पैसे वाले आदमियों की जरूरत नहीं है। हमें तो छोटा छोटा अपना पैसा इकट्ठा करके और पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकता है। आरडी का खाता कोई भी खुला सकता है। 100 रुपए से, 50 रुपए से, 200 रुपए से, जैसे कैपेसिटी है जिस आदमी की, तो उससे छोटी छोटी आपको एक बचत योजनाएं करने की एक आदत पड़ेगी जिंदगी में। देखिए, आप बचत नहीं करोगे तो जो आने वाला भविष्य होगा उसके लिए मतलब वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में आरडी का खाता खुला सकते हो। इसको कहते हैं रेगुलर डिपॉजिट। इसके बाद सेविंग का होता है। सेविंग होता है, सेविंग के खाते में आप कभी भी जमा कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। ऐसा खाता भी 100 रुपए से ही हमारे डाक विभाग में खुल जाता है। अदरवाइज बैंकों में और बड़ी उनमें 1000 और 2000 और 5000 से खुलता है। हमारा पोस्ट ऑफिस 100 रुपये में ही आपको खाता खोल के दे देगा। उसके बाद बड़ी बातें हैं जो फिक्स वगैरह हैं, वो बड़े आदमी जैसे आपके माता पिता हैं वो कर सकते हैं कि भाई 10,000, 20,000, 50,000 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है जीवन बीमा। जीवन बीमा आजकल हमारी जो सरकार है, इसने पहले PLI होती थी जो सिर्फ रेगुलर जो आदमी सरकार में नौकरी करते थे वो ही कर सकते थे, लेकिन अब ऐसे स्कूल के अध्यापक भी कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, वो भी PLI का फायदा उठा सकते हैं। PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत अच्छी स्कीम है भारत सरकार की, और अन्य जो कंपनियां हैं उनकी बनस्पत हमारा बोनस भी बहुत ज़्यादा है और प्रीमियम कम है और बोनस ज़्यादा है। इसलिए आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। कौन उठा सकता है? किसी प्राइवेट कंपनी में आदमी काम करता हो
कोई सरकारी स्कूल में काम करता हो, कोई प्राइवेट स्कूल में काम करता हो, यानी कि वो संस्था से जुड़ा हो, वो आदमी PLI कर सकता है। पहले ये PLI सिर्फ मुलाजिमों के लिए थी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सिर्फ उनके लिए। तो ये भी एक अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए। अब इन सबके बावजूद मैं आज जिस मकसद से आपके बीच में आया हूँ वो बात मैं अब अपनी रखूँ। देखिए, हमारा डाक विभाग अपना कार्य तो कर ही रहा है, उसमें भी काफ़ी बुलंदियाँ छुई हैं डाक विभाग ने, खास करके गुड़गांवा मंडल ने, क्योंकि गुड़गांवा जो मंडल है वो बहुत ही अब लार्ज काम हो रहा है, वहाँ बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। तो हमारे जो इस विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो अम्बाड़ा में बैठते हैं, उन्हें हम चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, और हिंदी में उसको कहते हैं मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। वो कहाँ बैठते हैं? अम्बाड़ा में। तो उनकी सोच है कि देखिए, हम अपने विभाग के कार्य तो कर ही रहे हैं, उससे ऊपर उठ के भी हमें कुछ ऐसे वेलफेयर के काम करने चाहिए जिससे हमारे विभाग की सभी कोर जो है वो अच्छी बने। तो इन्होंने एक हेडिंग है 2.5 अक्षर, अखिल भारतीय पत्र लेखन प्रतियोगिता रखी है। क्या करना है उसमें? मेरे देश के नाम एक खत लिखना है। कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अध्यापक, कोई भी गार्जियन, आपके माता पिता भी, इवन देन कोई भी लिख सकता है। बस उसमें क्या जिक्र करना है कि मेरी उम्र आज 1/1/18 को 18 साल से कम है या 18 साल से अधिक है, बस ये बात लिखनी है। और हेडिंग है मेरे देश के नाम खत। तो ये आपने पत्र लिखना है, या इंग्लिश में भी कोई लिखना चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकता है, माई मदरलैंड, मेरी मातृभूमि, हिंदी होती है इसकी, मेरी मातृभूमि। तो आपने क्या करना है, 15 जून से और 30 सितंबर तक ये पत्र लिखना है। ये हस्तलिखित पत्र लेखन प्रतियोगिता में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, पत्र कैसे लिखने हैं? पत्र 2 तरह के हैं। एक तो होता है अंतर्देशीय पत्र, समझते हो आप अंतर्देशीय पत्र? आजकल मेरे ख्याल से कम ही बच्चे समझते होंगे, पहले तो पत्र लिखते थे तो सबका पता था। ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है जी अंतर्देशीय पत्र, 2.5 रुपए का एक नीला सा लिफाफा होता है, देखा होगा नीला सा, उस पे लिखना है तो 500 शब्दों में आप लिख सकते हो। कितने शब्दों में? 500। और अगर आपने A4 का साइज कागज पे लिखना है तो आप 1000 शब्दों में पत्र लिख सकते हैं। कितने में? 1000 शब्दों में। आपने अपने विचार लिखने हैं अपने देश के नाम, कि मेरे देश में क्या कमियां हैं, किस तरह इस देश को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन सी चीज हटाई जा सकती है, कौन सी चीज लगाई जा सकती है, ये सब आपने अपने विचार उस पत्र में लिखने हैं। पत्र हिंदी या अंग्रेजी कोई सी भाषा में आप लिख सकते हो। पत्र में आयु घोषणा करनी है कि मैं ये प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरी आयु 18 वर्ष से कम या अधिक है, 1/1/18 को। और ये आपने अपने पत्र पर मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल हरियाणा परिमंडल अम्बाड़ा 133001 इसका पिन कोड है के पते पर लिखते हुए शाखा डाकघर में या शाखा डाकपाल को सुपुर्द करें, अथवा प्रधान डाकघर व उप डाकघर में विशेष पत्र पेटी में डालें। कृपया अपने पत्रों को 30/9/18 तक निर्धारित समय में ही डालें। फिर जो है हमारे ऑफिसर साहिबान ने बड़ा मोटा इनाम रखा है इसके लिए, वो बता देता हूँ। अखिल भारतीय स्तर पर 3 इनाम है। प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए, द्वितीय इनाम 25,000 रुपए और तृतीय इनाम 10,000। देखिए, इस 25, 50 और 10 के इनाम को आप भी जीत सकते हो। सबके लिए खुला निमंत्रण है, कोई भी आदमी, क्या पता किसका अच्छा लेटर आ जाए। दूसरा हमने परिमंडल स्तर पे रखा है, उसकी इनाम प्रथम की 25,000 रुपए, द्वितीय 10,000 रुपए और तृतीय 5,000 रुपए। तो अपना पत्र नजदीकी प्रधान डाकघर व अन्य डाकघरों में विशेष पत्र पेटी में ही डालें। मैं एक बार पुनः प्रिंसिपल महोदय का, अपने अध्यापक साहिबान का और सारे विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बड़ी ध्यानपूर्वक सुना। और जय हिंद, जय भारत।